सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने आज का दिन दिया, इसमें हम आनंदित और मगन होने पाए। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और हम प्रतिदिन परमेश्वर से सीखने पाए कि परमेश्वर की हमारे जीवन से क्या योजना है, क्या उसकी हमारे जीवन से प्लान है। हमें जानकर परमेश्वर की ओर निकट आना है, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और आज का हमारा प्रतिदिन का वचन मनन है, वो है मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय का 1 से 10 और इसका शीर्षक है अपने मन फिराव के युग के फल लाओ। हमें प्रतिदिन मन फिराकर उसके योग्य फल लाना है। हमें चाहिए कि हम परमेश्वर को प्रसन्न करें, अपने जीवन से परमेश्वर को प्रसन्न करने पाए। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और मैं अभी इस भाग से पढ़ूंगा और परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष देने पाए। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदिया के जंगल में यह प्रचार करने लगा, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। यह वही है जिसकी चर्चा यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा की गई। जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। यह यूहन्ना ऊँट के रोम का वस्त्र पहने था और अपनी कमर में चमड़े का कटिबंध बांधे हुए था। उसका भोजन टिड्डियाँ और वनमधु था। तब यरूशलेम और सारे यहूदिया और यरदन के आसपास के सब स्थानों के लोग उसके पास निकल आए। उन्होंने अपने अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। जब उसने बहुत से फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा तो उनसे कहा, हे साप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो? इसलिए मन फिराव के योग्य फल लाओ और अपने अपने मन में यह न सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। तो यह एक बहुत ही अच्छा भाग है। परमेश्वर इस भाग से हमसे कुछ कहना चाहता है। परमेश्वर हमें बताना चाहता है कि हमें कैसे चलना है। परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है कि हम उसमें बढ़ते चले जाए। हम अपना मन दूसरी बातों की ओर न लगाने पाए, पर हमें चाहिए कि जैसे एक सुनार उस सोने को भट्टी में तापता है, वैसे परमेश्वर हमारे विश्वास को परखता है और हमें मन फिराव के योग्य फल लाना है। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। जैसे एक कुम्हार उस मिट्टी को, जो कुछ भी नहीं है, पर उसको एक अच्छा शेप प्रदान करता है, एक अच्छा आकार देता है और वो एक अच्छी वस्तु बन जाती है। वैसे परमेश्वर हमें उसके योग्य बनाना चाहता है। हमें चाहिए कि हम परमेश्वर को न रोकें, और जैसा परमेश्वर हम पर अपना अनुग्रह देना चाहता है, उसी अनुग्रह में हम बढ़ते चले जाए। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और पश्चाताप में हम पाप से मुड़कर प्रभु की आज्ञाओं को मानकर प्रभु के पीछे चलने लगते हैं। हमें अपने पापों से मुड़कर, ऐसा नहीं है कि हम उसी पाप में चल भी रहे हैं और परमेश्वर में भी बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा वचन कहता है, यीशु मसीह वो दूसरे कॉन्सेप्ट में कहता है, पर अगर अपन इस कॉन्सेप्ट में देखें तो परमेश्वर ये कहता है कि तुम मेरे पीछे और पाप के पीछे, दोनों के पीछे एक साथ नहीं चल सकते। हमें चाहिए, ये परमेश्वर ने हमारे हाथ में रखा है, हमें चॉइस दिया है कि हम किसको चुनते हैं। जैसा परमेश्वर ने पुराने नियम में भी लिखा है कि मैंने मृत्यु और जीवन तुम्हारे आगे रखा है। परमेश्वर ने हमें चॉइस दिया है कि हम किसे चुनें।
परमेश्वर चाहता तो एक बोल ही देता कमांडमेंट कि तुम्हें इस बात को मानना है, बट परमेश्वर ने चाहा कि हमें चुनाव दे कि हम क्या चुनते हैं। परमेश्वर हमें परखता है कि मेरे लोग मुझसे प्रेम रखते हैं कि नहीं। तो हमें चाहिए कि हम अपने पापों से फिरकर परमेश्वर की आज्ञाओं को मानकर प्रभु के पीछे चलने पाए। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने पश्चाताप का संदेश दिया तो लोग यरूशलेम, यहूदिया, यरदन की घाटी से उसे देखने और सुनने गए। और वचन में हम पढ़ते हैं कि उन्होंने अपने अपने पापों को माना और यूहन्ना ने उन्हें यरदन नदी में बपतिस्मा दिया। तो हम देखते हैं कि बपतिस्मा एक ट्रेंड हो गया है। अगर कोई भी एक मसीह परिवार है तो कॉमनली वो उसका बच्चा बैप्टिज्म लेगा, पर हमें चाहिए कि जब तक हमें अपने पापों से मन न फिराए, हम रीति रिवाज के तौर पर बपतिस्मा न लेने पाए। हमें चाहिए कि जिस समय हमें एहसास होता है कि नहीं, मैं पाप में नहीं जीना चाहता, अब मैं परमेश्वर की ओर बढ़ना चाहता हूँ, तो हमें चाहिए कि हम परमेश्वर की ओर मन लगाने पाए, उसकी ओर फिरने पाए। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और हम उसके वचनों में जड़ पकड़ते हुए परमेश्वर में बढ़ते चले जाए। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और अपने अपने पापों को मानकर और उन्हें छोड़कर अगर हम परमेश्वर की ओर बढ़ेंगे तो जैसे नीति वचन में भी लिखा है कि यदि तुम अपने अपराधों को मान दो और छोड़ भी दो तो तुम पर दया की जाएगी। हमें परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए क्योंकि हमारा परमेश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले। उसका एक एक वचन सत्य है और वह नहीं चाहता कि उसके कोई भी लोग भटके। हमें अपने अपने पापों से मन फिराकर हमें परमेश्वर की ओर आना है। हमें बैप्टिज्म तब लेना है जब हमें एहसास होता है कि मैं पापी हूँ और मुझे अपने पापों के लिए मरकर परमेश्वर के लिए जीवन बिताना चाहिए, तब हमें बपतिस्मा लेना चाहिए। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और वचन 6 बपतिस्मा के द्वारा उन्होंने अपने पश्चाताप और नई शुरुआत की घोषणा की। हमें जानना चाहिए कि बैप्टिज्म एक रीति रिवाज नहीं, पर एक परमेश्वर के साथ एक नया जन्म और नए संबंध में परमेश्वर के साथ जुड़ते हैं। उसकी घोषणा है कि अब मैं जीवित ना रहा, अब मैं मर गया, पर मैं अब जो जीवित हूँ तो परमेश्वर के लिए जीवित हूँ। तो हम देखते हैं कि बपतिस्मा एक नई शुरुआत की घोषणा है। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। जो कोई यूहन्ना के पास बपतिस्मा लेने आया, यूहन्ना ने उन्हें कठिन निर्देश दिए, मन फिराव के योग्य फल लाओ। इसी प्रकार हमारा मसीह बपतिस्मा भी हमारे नए जीवन की घोषणा करता है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम मन फिराव के योग्य फल लाने पाए। जैसा प्रेरितों के काम में लिखा है कि जब पतरस उनको परमेश्वर का वचन सुना रहा था तो उनके हृदय छिद गए। तो वैसे ही जब हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं तो हमारा हृदय छिद जाने पाए, ताकि हमें पता चले कि हाँ, मैं गलत हूँ, मुझे एक नई शुरुआत की आवश्यकता है। और जब यह एहसास हमारे मन में आएगा तब हम परमेश्वर के लिए जी सकते हैं। परमेश्वर हमें सहायता करेगा। हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। हमें चाहिए कि हम अपने संपूर्ण मन से उस पर विश्वास करने पाए। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आज का हमारा कीवर्ड्स है वो है मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय का 8। इसलिए मन फिराव की योग्य फल लाओ। हमें चाहिए कि हम प्रत्येक दिन हर एक पापों से, भले वो छोटे से छोटा हो, हमें मन फिराकर परमेश्वर के पास लौट आना है। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं
और इस पूरे दिन परमेश्वर आपको संभाल के रखे और उसकी उपस्थिति में परमेश्वर आपको चलाने पाए। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीष देने पाए। जय मसीह।